तो सबको एक बार फिर नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सबके मन में उठता है और हमें डराता भी है। अब एक बड़ा साधारण सा शौक होता है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है और वो होता है मीठा खाने का। अब हम सभी सोचते हैं कि मीठा खाने में क्या बुराई है, हम कोई नशा तो कर नहीं रहे हैं, हम मीठा ही तो खाते हैं और मीठा खाने का शौक ही तो रखते हैं। बात सच भी है और बात गलत भी है। ये सच है कि खाने में कोई अपराध नहीं है, खाने में कोई गलती करना नहीं है, लेकिन ये झूठ है कि मीठा खाने का नशा नहीं होता है। अब ये साबित हो चुका है कि मीठा खाने की लत भी लगती है और मीठा खाना नशे जैसा भी हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने खाना खाया, आपको कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है। अब आपने घर में इधर ढूंढा उधर ढूंढा, कुछ भी नहीं है तो आपने शक्कर खा ली, आपने अंगूर खा लिया, आपने आम खा लिया। तो काफ़ी हद तक ये नशा नहीं तो एक आदत या लत जैसा तो हो ही जाता है। अब फिर मुद्दे की बात पर आते हैं कि क्या हमें मीठा खाने से डायबिटीज़ हो सकती है? तो इसको समझने के लिए आप डायबिटीज़ के खेल को समझिए। तो डायबिटीज़ का जो खेल होता है उसके मुख्यतः दो खिलाड़ी होते हैं, एक इंसुलिन और एक ब्लड शुगर। यहाँ पर जब भी मैं ब्लड शुगर या ग्लूकोज कहूँगा तो दोनों का एक ही मतलब निकालिएगा, खून में शुगर की या ग्लूकोज की मात्रा या लेवल। तो दो खिलाड़ी होते हैं डायबिटीज़ के खेल में, एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ब्लड शुगर। इंसुलिन कहाँ से आता है? इंसुलिन आपके शरीर के अंदर से ही पैनक्रियाज से बनकर आता है। शुगर कहाँ से आती है? शुगर आपके खाने के साथ आती है। जैसे ही आपने कुछ खाया, पेट शुगर सोखने के लिए बना है, तो वो शुगर को सोखता है और उसे खून में पहुंचा देता है और खून में आपका शुगर का स्तर बढ़ जाता है। जैसे ही खून में शुगर का स्तर बढ़ता है, शरीर पैनक्रियाज को आदेश देता है कि इंसुलिन का नल खोल दो। तो इंसुलिन का नल खुल जाता है और इंसुलिन का स्तर भी आपके खून में बढ़ जाता है। अब ये इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन शुगर या ग्लूकोज की उंगली पकड़कर उसे मसल्स के अंदर छोड़कर आ जाता है। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हैं, तो इंसुलिन जो है ग्लूकोज की या शुगर की उंगली पकड़ता है और उसे मसल्स के अंदर छोड़ आता है। और शरीर आपसे यह उम्मीद करता है कि आप उन मसल्स का उपयोग करें। इसका मतलब यह है कि फिज़िकल एक्टिविटी करें, आप वॉक करें, आप मेहनत करें, आप गार्डनिंग करें, आप एक्सरसाइज करें और जो भी शुगर, इंसुलिन आपकी मसल्स के अंदर छोड़ गया है, उसे जलाकर राख कर दें। उससे आपकी मसल्स को एनर्जी मिलेगी और ग्लूकोज जो है जलकर ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि कोई एक मेहनतकश इंसान है जो ठेला चलाता है, जो बोरियां उतारता रखता है, तो उसके ग्लूकोज के स्तर और उस व्यक्ति के ग्लूकोज के स्तर जो ऑफिस में काम करता है, जो नहीं के बराबर चलता है, दोनों के ग्लूकोज के स्तरों के महत्व के का जमीन आसमान का अंतर रहेगा। जो ठेला मेहनतकश व्यक्ति है, उसका ग्लूकोज तुरंत उपयोग हो जाता है और तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन जो कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति है, उसके मसल्स चलते ही नहीं हैं, वो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करता है, तो उसके मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसका उपयोग होता ही नहीं है। अब क्या होता है कि जब आपने ग्लूकोज का उपयोग नहीं किया, तो वो आपके मसल्स के अंदर भी ज़्यादा स्तर उसका हो गया और खून में भी उसका स्तर ज़्यादा हो गया।
अब इस स्तर को कम करने के लिए शरीर बार बार पैनक्रियाज से कहता है और इंसुलिन बनाओ और इंसुलिन बनाओ। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, ग्लूकोज को मसल्स के अंदर पहुंचाने की कोशिश करता है। मसल्स कहती है हमें नहीं चाहिए, हमारे पास तो काफ़ी ग्लूकोज रखा है। अब हम ऐसा करते हैं कि उसे चर्बी बनाकर रख लेते हैं। तो जो भी ग्लूकोज आपके शरीर में ज़्यादा इकट्ठा होते जाता है मसल्स में और खून में, खून उसे लीवर और मसल्स में पहुंचाता रहता है और शरीर उसका चर्बी बना कर उस अपने गोदाम में उसे रखती रहती है। शरीर की गोदाम कहाँ पर है? शरीर के गोदाम है पेट पर, कूलों पर और जांघों पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शरीर जो है चर्बी बना कर रखते जाता है और आपका वजन बढ़ते जाता है। अब ये कहानी समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज इंसुलिन के बिना मसल्स के अंदर नहीं जा सकता, मसल्स उसका उपयोग नहीं कर सकती। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो मसल्स भी ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर सकते। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि इंसुलिन के बिना शरीर ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर सकता और यदि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या कम करते हैं तो आपका शरीर ग्लूकोज को जला नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपकी उम्र तकरीबन 80 साल होती है। अब दिन में एक औसत व्यक्ति 4-5 बार कुछ खाता है। जितनी बार वो खाता है उसका शुगर का स्तर बढ़ जाता है। जितनी बार शुगर का स्तर बढ़ता है शरीर इंसुलिन बनाने का आदेश देता है। जितनी बार शरीर इंसुलिन बनाता है उतनी बार इंसुलिन का जो आपका स्टोर है, जो इंसुलिन का जो आपने इकट्ठा कर रखा था वो खत्म हो जाता है। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है कि इंसुलिन रखा रहता है, वो अगले शुगर लेवल के बढ़ाव के समय काम आने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यदि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हर खाने के बाद आपका इंसुलिन का स्टोर खत्म हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि आपके पास अगले खाने या अगले दिन के लिए इंसुलिन की मात्रा बहुत कम बचती है। अब आप खाते रहते हैं, शुगर का स्तर बढ़ता रहता है, शरीर पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाने का आदेश देता रहता है। ऐसा करते 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 एक समय आता है जब पैनक्रियाज थक जाता है। अब वो थक जाता है तो क्या होता है, वो इंसुलिन बनाने की जो मात्रा उसकी जो है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे और कम और कम और कम होती जाती है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसुलिन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वो शुगर के लेवल को कंट्रोल में नहीं रख पाती। जब वो शुगर के लेवल को कंट्रोल में नहीं रख पाती तब आप यदि ब्लड शुगर कराएंगे तो आपका ब्लड शुगर जो है 100 से ऊपर आएगा और यदि वो 125 तक है तो डॉक्टर कहेंगे कि आप प्री डायबिटिक हैं, दवाई शुरू कर दीजिए। और यदि वो 125 के ऊपर हो गया तो डॉक्टर कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ हो गई। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है? यहाँ पर गड़बड़ ये हो रही है कि आपने जो मीठा खाया उसे पचाने के लिए, उसे जलाने के लिए जो करना चाहिए था अर्थात फिजिकल एक्टिविटी वो आपने नहीं की। शरीर इंसुलिन बनाते रहा और बनाते बनाते थक गया और अंततः उसकी क्षमता इतनी कम हो गई कि वो शुगर को कंट्रोल करने की ताकत अब उसमें नहीं है, तब आपको डायबिटीज़ होती है। तो अब आगे बात करते हैं। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि यदि आप अपने शरीर में शुगर का उपयोग नहीं करते हैं तो उसे कम करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है शरीर को और ये बनाते बनाते जब वो थक जाता है तब आपको डायबिटीज़ हो जाती है। कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य निकला? तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं निकला कि मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है। तात्पर्य ये निकला कि यदि आप मीठा इतना ज़्यादा खाते हैं कि आपका शरीर उसे काबू ही नहीं कर सकता या आप मीठा खाते हैं
लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका शरीर इंसुलिन बनाते बनाते थक जाता है। उस स्थिति में आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो ग्लूकोज कहीं से भी कोई जहर नहीं है या ग्लूकोज अपराधी नहीं है। अपराधी आप हैं जो ग्लूकोज लेते हैं लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे ख्याल से अब तक ये समझ चुके होंगे कि यदि आप मीठा खाते हैं और यदि फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, या आप मीठा इतना ज़्यादा खाते हैं कि शरीर को या तो उसकी आवश्यकता नहीं है या शरीर उसे काबू में नहीं कर सकता है, तो आपको डायबिटीज़ होती है। अन्यथा मीठा खाने से डायबिटीज़ होने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं होती। अब एक सवाल सभी लोग पूछेंगे कि कई लोग होते हैं जो मीठा भी नहीं खाते, जो दुबले पतले होते हैं, जो काम भी बहुत करते हैं, फिर भी उन्हें डायबिटीज़ हो जाती है। इसका कारण आनुवांशिक होता है। ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज लोग होते हैं डायबिटीज़ के लिए। तो उसके बारे में वो केवल इतना कर सकते हैं कि वो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी का स्तर शुरू से बना कर रखें। जिनके माता पिता डायबिटिक हैं वो शुरू से अपनी फिज़िकल एक्टिविटी का स्तर बढ़ा कर रखें और अपना ग्लूकोज का, शक्कर का, शुगर का कंजम्पशन शुरू से ही कम रखें। एक और लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनमें इंसुलिन बनाने की क्षमता ही नहीं होती, तो वो बचपन से डायबिटिक होते हैं, जिन्हें जुवेनाइल डायबिटिक कहा जाता है। तो ये बच्चे जो होते हैं इनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है और इन्हें जीवन भर इंसुलिन लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो अंत में बात को कंक्लूड करने के लिए इस बात को समझ लीजिए कि यदि आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, आप मीठा खाते हों या ना खाते हों। और यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा खाने के शौकीन हैं तो भी आपको डायबिटीज़ होने की संभावना दूसरों से कुछ ज़्यादा है। ये वीडियो केवल और केवल आपके इन्फॉर्मेशन और फ़ायदे के लिए मैं बनाता हूँ। बस मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट करें और अपने पहचान वालों को आगे भेजें। बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ। आशा करता हूँ कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ और बात करेंगे।